सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार पर एकाएक चौतरफा हमला बोल रही है। कांग्रेस के नेता हर रोज प्रदेश सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले समेत कई मुद्दों को लेकर आड़े हाथों ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का आरोप है कि सरकार प्रदेश के हितों को सुरक्षित करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि 31 मई को जब प्रधानमंत्री शिमला में सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर पधारे थे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के हित में एक भी मांग नहीं उठाई, जिससे सिद्ध होता है वे हिमाचल के मुद्दों को प्राइम मिनिस्टर के समक्ष उठाने से डरते हैं। उन्होंने और क्या कहा, देखिए इस चर्चा के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज शिमला में शुरू हुई है। कुछ सामने आया है, कुछ फैसले लिए गए हैं। किस विषय में भी मीटिंग हो रही है और क्या कुछ सामने भी आया है इसके? जी अनिल जी, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो लगातार जारी है। बैठक चली हुई है और बैठक होने के बाद क्या नतीजे आएंगे वो हम अपने दर्शकों से अगले जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें जरूर साझा करेंगे और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बहरहाल हमारे पास जो जानकारी है अनिल जी, उसमें यह है कि कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी की बैठक है इसमें चुनावी रणनीति पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इस दौरान जो है पूरे जो नेता है, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वहाँ अपने मीटिंग चालू है, वहाँ बैठे हुए हैं। प्रदेश की प्रधान है कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जी, तो वहाँ वो मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ मौजूद हैं। तो तमाम सारे बड़े लीडर जो है, इनके जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो भी तमाम लीडर जो हैं चुनावी रणनीति पे एक बहुत बड़ा जो है मंथन जारी है वहाँ पे। तो इसमें जो है कि संगठन की मजबूती को किस तरह से करना है, उसके बाद जो है चुनावी रणनीति के तहत जो है, जैसे अभी अभी जो हिमाचल में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि घोटाले हो रहे हैं, मसलन जो पेपर लीक है भर्ती वो ऐसे तमाम मसलों पे वहां क्या चुनावी मुद्दे होंगे ये मतलब आज डिस्कस होगा और अकॉर्डिंगली प्लानिंग बनाई जाएगी, है ना जी। ये मुद्दे हैं, ये प्लानिंग है, क्योंकि भाजपा के साथ अगर भिड़ना है, सबको पता है, तो बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि भाजपा का संगठन भी बहुत बहुत मजबूत है। मिशन रिपीट का नारा दे चुके हैं पहले ही मुख्यमंत्री साहब। मुकेश अग्निहोत्री साहब, बहुत से नेता आज बोले हैं सरकार के खिलाफ। मुकेश अग्निहोत्री साहब भी भड़के हुए थे, क्या कहा नेता प्रतिपक्ष ने? देखिए अनिल जी, मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आज बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के हितों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा एक ये किस संदर्भ में कहा? उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी 3-4 दिन पहले हमारे हिमाचल पहुंचे हुए थे 8 साल के अपना जो है पूर्ण होने पे, तो उनका ये आरोप है कि मुख्यमंत्री ने हमारे हिमाचल के हितों की कोई भी पैरवी नहीं की। कोई भी हमारी जो डिमांड थी, बहुत बड़ा कोई पैकेज हमें मिल सकता था, तो ऐसे तमाम मसले थे हिमाचल, क्योंकि हिमाचल के लिए सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मसला जो है वो कर्मचारियों के कई मसले हैं। तो उनका तमाम जो एक उन्होंने कहा कि कोई भी बात जो है वो मुख्यमंत्री उनसे मनवा नहीं पाए हैं। ठीक है, और उनका एक और सियासी आरोप था कि कर्मचारियों को इन रैलियों में बसों में भर के लाया जा रहा है और ये जो भी रैलियां हो रही हैं वो सरकारी खर्चे पे हो रही है। तो इस तरह से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने उन पे आज घेरा डाला है। सही बात है, हम पहले चर्चा करते आ रहे हैं और ये पूरे प्रदेश में ये बात पता चली है, सबको पता है कि जब से मोदी साहब बिना कुछ दिए गए हैं ना, कांग्रेस मसे में है, क्योंकि कांग्रेस को बैठे बिठाए मसाला मिल गया है जोरदार वाला। सही बात। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं रामलाल ठाकुर साहब। उन्होंने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है, साथ में जनता को भी बताया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने ओंकार जी ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं और इसके ठोस कारण हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, अगर देखा जाए आज की राजनीति का, आज के दिन का ये बड़ा बयान है। एक जिम्मेदार कांग्रेस नेता के मुंह से ये बात निकली है। क्या वजह है, क्यों कहा उन्होंने ऐसा?
जी अनिल जी, रामलाल ठाकुर जी वरिष्ठ नेता जैसे आपने कहा, तो उनको एक आशंका ये है, आशंका इसलिए उनको पैदा हुई है कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं भी इसका जश्न जो है मना सकते थे। जी। तो उन्होंने जानबूझ के शिमला क्यों चुना? हालांकि वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो प्रदेश के प्रधानमंत्री कहीं, तो उनकी आशंका इसमें बलवती यूं हो रही है कि हिमाचल में चुनाव आने वाला है और वो 8 साल पूरा होने के जो है इस मौके पे यहाँ पहुंचे हुए थे, वो फीडबैक लेके गए हैं चुनाव के संदर्भ में। अच्छा। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो फीडबैक लेके गए हैं तो दिल्ली जाके वो कभी भी चुनावों की घोषणा जो है वो करवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो अब दिन रात मेहनत करें और कभी भी चुनाव होने वाले हैं तो उसके लिए खुद को तैयार रखें। जी, खुद को तैयार रखें। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी दी है आपने आज। देखिए, कहा क्या जा रहा था, इसके पीछे और भी जो पहलू हैं, एक तो प्रधानमंत्री के दौरे को भी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सियासी जो गलियारे हैं हिमाचल के, वहाँ चर्चा बहुत जोर शोर से शुरू हो रखी है ओंकार जी। और ये क्रेडिबल लोग जो होते हैं ना, जो सीरियस टॉक करते हैं किसी मुद्दे पे, ये उनकी जो चर्चा है उसका मसला है सबसे बड़ा आजकल कि क्या हिमाचल में चुनाव जल्दी हो रहे हैं, जैसे रामलाल ठाकुर साहब ने कहा। अच्छा, इसके दो और चीजें भी जुड़ी हुई हैं जो सत्ता के गलियारों में कही जा रही हैं या राजनीति के गलियारों में कही जा रही है, वो मैं शेयर कर देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं लोग या पॉलिटिकल पंडित क्या कह रहे हैं। दो और वजह गिना रहे हैं इसके अतिरिक्त। एक तो खैर इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री फिर से आने वाले, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं आगे चल के। हिमाचल में दो जल्दी से दौरे बैक टू बैक हो गए। एक और चीज जो कही जा रही है, वो जो भाजपा ने ओंकार जी अभी तक अपना एक्शन प्लान जो बनाया है हिमाचल में, चुनावी जो एक्शन प्लान है, वो अगस्त तक का है सिर्फ। बिल्कुल, वो सितंबर नहीं जाता है, वो अगस्त तक है। इसका एक वजह तो ये होती है कि वो अगस्त के बाद नई पॉलिसी बनाएंगे, और या फिर ये है कि अगस्त तक का ही है, तो कहीं ऐसी प्लानिंग है तो नहीं। दूसरी बात जो इसमें आती है, शिमला नगर निगम के चुनाव। शिमला नगर निगम के चुनाव लाख दबाव पड़ रहे हैं, हर कहीं से जोर पड़ रहा है, जनता तक बोल रही है, लेकिन अभी उनमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इसलिए नगर निगम के चुनाव शायद ना करवाया जा रहा है समय पे या टाइम अभी, कि उसको आगे थोड़ा लिंगर ऑन किया जा रहा हो, क्योंकि एनर्जी वहाँ लगाने के बाद फिर समय नहीं बचेगा अगर मेन इलेक्शन आ जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि शिमला शहर के लोग जो है जब विधानसभा के लिए वोटिंग करें तो हो सकता है कि उनके हर बूथ पे 2 मशीनें लगी हों, एक विधानसभा के लिए एमएलए के लिए वोट डालें और दूसरा वो अपना पार्षद चुनने के लिए वोट डालें, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि ये सब चर्चाएं हैं जी। और एक इन्हीं चर्चाओं के ऊपर ये थोड़ा सा एक बेस तैयार हो रहा है कि कहीं क्या इलेक्शन जो कि दिसंबर में ड्यू है ओंकार जी वैसे वो क्या सितंबर में या अक्टूबर में होने वाले हैं, इसलिए आशंका जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे का जो प्रारूप है वो लगभग फाइनल हो गया है। 16 जून को पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसा हमें पता चला है। 12 बजे पहुंच जाएंगे। क्या शेड्यूल है ओंकार जी, क्या क्या हो रहा है? जी बिल्कुल अनिल जी, 16 जून को ही जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री धर्मशाला पहुंच जाएंगे और दिन का 12 बजे का समय होगा, यहाँ वो गगल हवाई अड्डे पे उतरेंगे। तो उसके बाद जो है वो 16 को भी धर्मशाला में रहेंगे और 17 को भी धर्मशाला में रहेंगे। क्या बात है। तो उसके बाद जो है एक बड़ा कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में देश भर के जो भी सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उनका एक सम्मेलन होने जा रहा है। जी सही है। तो उसमें प्रधानमंत्री और देखिए ओंकार जी, इसमें यह भी था कि पहले इसमें हिमाचल की संस्कृति, पूरे देश के मुख्य सचिव कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा अफसर होता है, किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना ओंकार जी। सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो धर्मशाला पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, धर्मशाला की एक और नए वेन्यू के रूप में उभरा है। देखिए बहुत बड़ी बात है। ये चर्चा करेंगे हर राज्य की अगली आने वाली जो विकासात्मक गतिविधियां, विकास को कैसे गति देनी है अपने अपने राज्य में, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। अलग अलग तरह की डिफरेंट बैठकें होने वाली हैं। इसमें यह भी पहले तय किया गया था, जो हमारे पास इनपुट है, कि यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होने थे। जाहिर है वो प्रोग्राम हिमाचल की लोक संस्कृति से जुड़े होते, लेकिन अब ये पाया गया है कि मुद्दे बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, समय कम है, तो बैठकों की संख्या बढ़ा दी गई है ओंकार जी। और जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स थे उनको अभी तक जो हमारी जानकारी है वो शायद अब नहीं हो रहे। तो ये महत्वपूर्ण एक बैठक होने जा रही है धर्मशाला के साथ। एक बड़ा नाम, क्रिकेट या बाकी चीज़ें नहीं, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, भारत के विकास की जहाँ इबारत लिखी जाएगी वो धर्मशाला बनने जा रहा है 16 और 17 जून को। अच्छा ओंकार जी,
हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हर कोई चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री साहब 31 को तो आए मई को दिया नहीं हिमाचल को कुछ, अब 2 दिन ठहरने वाले हैं। क्या यहाँ पे कोई मौका बनता है जब प्रधानमंत्री कुछ दे दें हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल? देखिए अनिल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सही है। अगर कुछ दे जाते हैं तो आने वाला समय आपको पता है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, जैसे हम पहले अगर ऐसा हो जाता है। जी जी। तो अगर वो दे के कुछ जाते हैं तो आने वाला चुनाव जो है वो पार्टी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर नहीं दे के जाते हैं तो चुनाव में थोड़ा संघर्ष का सामना करना नहीं पड़ेगा। होगा। जी सही है। ठीक है। और जहां तक 31 मई के दौरे की हम बात करते थे कि यहाँ सबसे बड़ी उम्मीद जो थी वो कर्मचारियों की थी, या फिर हिमाचल को कोई इंडस्ट्रियल पैकेज की थी, या और कोई पैकेज मिल जाता, फाइनेंशियल पैकेज मिल जाता। तो ऐसा हो नहीं पाया। तो अब भी हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अगर कुछ आ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वो दे के जाएंगे। देखिए उम्मीद कायम है, ओंकार जी की भी कायम है, हमारी भी कायम है, जनता भी कायम रखे, सरकार भी चाहेगी, प्रदेश सरकार भी चाहेगी। बड़ी बात है कि डबल इंजन को एक्टिवेट करने की है। मुख्यमंत्री साहब तो पूरे प्रयास कर ही रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक अगर थोड़ा सा मिल गया ना, है ना, तो जो उन्होंने मिशन रिपीट का जो एक मोटिव लेके चल रहे हैं वो आगे, तो थोड़ा सा इस नज़रिए से तो आसान हो ही जाएगा कि जनता को वो बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये दिया है। अदरवाइज लोग, बहुत सारे लोग ये पूछने के लिए तैयार बैठे हैं और कांग्रेस बार बार याद करवाएगी लोगों को। ये देखिए, मान के चलिए आप कि आप ये पूछें सरकार से कि प्रधानमंत्री जो दूसरा घर बताते हैं हिमाचल का को, उन्होंने अपने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 8 साल हुए, 8वां जश्न उन्होंने यहाँ 8वें साल का जश्न यहाँ मनाया, हिमाचल को दिया क्या? सरकार भी ये बात समझती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद रखनी चाहिए, जैसे आपने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, जयराम ठाकुर साहब हमारे मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिला के दौरे पे थे। नूरपुर और नगरोटा बगवा, कुछ इनपुट है, क्या हुआ वहाँ पे? जी, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी गगल हवाई अड्डे पे उतरे हैं। उसके बाद वो नगरोटा बगवा में एक स्कूल है, वहाँ उन्होंने कार्यक्रम किया है। तो कार्यक्रम ये था कि महाराणा प्रताप जयंती थी, तो उसमें वो शिरकत करने आए हुए थे। जी जी। तो वहाँ भी उन्होंने भाषण में जो है अपने जो उद्बोधन था उसमें कहा कि महाराणा प्रताप की जीवनी पे प्रकाश डाला है। उसके बाद उसी तरह से वो नूरपुर जब पहुँचे हैं तो वहाँ भी इसी तरह के कार्यक्रम थे। पर इन कार्यक्रमों से अनिल जी एक बात स्पष्ट होती है कि आजकल मुख्यमंत्री जो हैं वो कांगड़ा की तरफ शायद ज्यादा मेहरबान तो है। सही है। और ये सियासत की समझ भी यही है ओंकार जी। 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा जिला है और सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है। 68 में से 15 हो जाए ना ओंकार जी, तो फिर 20 ही और चाहिए होती है। जी जी बिल्कुल, है ना जी, जो काफी आसान होते किसी पार्टी के लिए। जाहिर है पहले ये कहा जाता रहा था जी कि कांगड़ा की तरफ शायद कोई नाराजगी है या समय नहीं मिल पा रहा है मुख्यमंत्री को, लेकिन अब धड़ा आ रहे हैं। जब भी उनको मौका लग रहा है सीधे, है ना जी। वो कब पीछे देखिए गरली परागपुर आए थे वो, जब पिछली बार प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले, और दौरे से निपटते फिर कांगड़ा। अब शायद और भी उनके चक्कर यहाँ लगने वाले हैं, खासकर धर्मशाला के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और देश भर के चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं। तो कांगड़ा को भी अगर देखा जाए, पूरे हिमाचल के बीच अगर कांगड़ा जिला को ले लें तो शायद यहाँ पे भी कुछ न कुछ तो मिलेगा, या जब मुख्यमंत्री आएंगे तो देते तो हैं ही हैं। चलिए, ये सियासत की बात हुई ओंकार जी। आज और कुछ इनपुट होगी, हम कार्यक्रम के बीच अगर हमें कुछ इनपुट मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे, नहीं मिलती है, खासकर हमारी निगाह बनी हुई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर, कुछ होता है तो आपको हम तुरंत फ्लैश करेंगे उस चीज़ को, नहीं तो फिर हमारे अगले जितने भी कार्यक्रम है उनमें हम जब भी वो समय होगा हमारे पास